हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल को लर्न करना सिखाया था, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई थी। तो मैं ये समझकर चलूँगी कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल अच्छे से लर्न हो गई है। आज की वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 7 एंड 8 करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 8.2 को कंटिन्यू करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें बता रखा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू इज 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इज 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। यहाँ पे हमको बता रखा है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसमें हमें पी क्यू की वैल्यू बता रखी है 3 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू बता रखी है 6 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पे दो एंगल डिटरमाइन करने हैं, एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। ठीक है, ये दो एंगल हमको यहाँ पे डिटरमाइन करने हैं। तो इन एंगल्स को निकालने के लिए मैं लूँगी वैल्यू। सॉल्यूशन करने के लिए पहले मैं गिवन लिख देती हूँ, इसका फर्स्ट गिवन लिख देते हैं। गिवन में हमें पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर एंड पी आर की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और टू डिटरमाइन करना है हमको दो एंगल। टू डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू, दीज टू एंगल्स हमको फाइंड आउट करने हैं। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। मुझे पता है, मैं साइन आर ले रही हूँ, मतलब कि पहले थीटा इसको मान रही हूँ। तो अगर साइन आर लूँगी तो थीटा के अपोजिट वाला वर्ड परपेंडिकुलर हो जाता है, और 90 डिग्री के अपोजिट वाला तो हमेशा हाइपोटेन्यूस वाली साइड होती है, और हमेशा हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में ही ये एंगल थीटा बनता है, तो ये बेस बन जाएगा। ठीक है, तो साइन आर के लिए साइन आर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, राइट। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 3 है, क्योंकि परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूस कितना है 6। तो इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1/2। ठीक है, तो साइन आर कितना आ रहा है, साइन आर आ रहा है 1/2। उसके बाद मैं साइन को उस तरफ लेके जाऊंगी। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, कभी भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में, ये मैं यहाँ पे रफ कर रही हूँ, कभी भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में जैसे कि साइन आर है तो ये 1/2 है। अगर मैं साइन को उधर लेके जाऊंगी तो हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे 1/sin डिवाइड में चला गया, ये गलत है। इसको कभी ऐसे नहीं लिखना होता, इसको करेक्ट तरीका क्या होता है लिखने का, r इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। दिस इज द राइट वे ऑफ राइटिंग साइन इनवर्स। ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं लिखना, ये रॉन्ग वे है। तो इसी को ही मैं यहाँ पे करूँगी। यहाँ पे मैंने साइन आर इज इक्वल टू 1/2 हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स 1/2। अब आपको भी पता है, यहाँ पे इसको काटने के लिए मुझे यहाँ पे साइन इनवर्स तो एज इट इज़ रखना है। साइन में हाफ की वैल्यू कब आती है, ठीक है, साइन में हाफ की वैल्यू आती है साइन 30 पे, साइन 30 हाफ होता है, तो मैं यहाँ पे साइन 30 कर लूँगी। तो ये अब कट जाएगा, साइन इनवर्स एंड साइन आपस में कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। बेसिकली बात यहाँ पे ये है कि साइन इनवर्स मतलब ही 1/sin होता है, बट लिखने का तरीका ये नहीं होता, लिखते हम इस तरीके से हैं। तो खुद ही बताइए, अगर मैं यहाँ पे खुद ही सोचिए, अगर ये 1/sin है और यहाँ पे मैंने साइन 30 लिख दिया, तो ये साइन और ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 30 तो बचेगा। बट मैं इसको 1/sin ना लिख के साइन इनवर्स लिख रही हूँ, ये करेक्ट वे है लिखने का। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। ठीक है, तो मैंने एक एंगल यहाँ पे आर का एंगल मैंने निकाल दिया 30 डिग्री। वैसे ही मैं यहाँ पे एंगल पी निकालूंगी। तो एंगल क्यू पी आर, पहले इसे कंप्लीट लिख देती हूँ। ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। सेकंड मुझे निकालना है ये वाला एंगल। इस वाले एंगल को निकालने के लिए मैं कॉस पी लूँगी, कॉस पी। बेटा अब जो थीटा है वो थीटा कहाँ बन रहा है, वो थीटा बन रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा।
अब जो थीटा है वो यहाँ पर है, तो अगर ये थीटा है तो इस आपको पता है 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद ये बन जाएगा, अब इसके अपोजिट में जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ब्लैक पेन वाला देखेंगे अब हम, ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पर बेस हम लेंगे, इसको बेस हो जाएगा ये। अब आप सिर्फ ब्लैक पेन को देखोगे, ब्लैक पेन से जो मार्किंग की है उसी को ही आप देखोगे, तो यहाँ से देखेंगे कॉस पी क्या होता है। बेसिकली कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यही होता है। तो कॉस पी के लिए बेस की वैल्यू, बेस क्या है कॉस पी के लिए, बेस क्या है, कॉस पी के लिए बेस है पी क्यू, तो पी क्यू अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर, ठीक है। तो कॉस पी इज इक्वल टू, पी क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, पी क्यू की वैल्यू है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, तो 3/6 अगेन 1/2, ठीक है। तो कॉस पी इज इक्वल टू 1/2, तो पी को हम यहीं रहने देंगे, कॉस को वहाँ ले जाएंगे तो कॉस इन्वर्स लिखेंगे 1/2। अच्छा, कॉस मुझे यह कैंसिल आउट करना है, तो कैंसिल आउट करने के लिए कॉस में, कॉस की कौन सी रेशो पे हाफ आंसर आता है, तो वो होता है 60, कॉस 60 हाफ होता है, तो कॉस इन्वर्स इनटू में कॉस 60, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस इन्वर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो पी कितना आ रहा है 60 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ पे पूरा अगर मैं एंगल लिखूँ, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सेकेंड पार्ट भी यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको बता रखा है, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ एंड कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ, सॉरी कॉस a प्लस बी है, नहीं हाँ a प्लस बी है, ठीक है, a प्लस बी है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ एंड a साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ, तो आपको वैल्यू निकालनी है a और b की, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको बोल रखा है, यहाँ पे जो बोल रखा है वो बोल रखा है जो साइन a माइनस बी जो है वो हाफ है और कॉस a प्लस बी जो है वो भी हाफ है, और बोल रखा है जो a प्लस बी है वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में ही होनी चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री। जो a है वो ग्रेटर देन b है, एक हमें यहाँ पे हिंट दे रखा है, जो a की वैल्यू आएगी वो b की वैल्यू से बड़ी होगी, हमें a और b फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट पहले ये वाला सॉल्व कर रही हूँ मैं, इसके नीचे देखिए साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ, राइट। तो साइन को मैं वहाँ लेके जाऊँगी, साइन वहाँ जाएगा तो a माइनस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू हाफ, ठीक है। तो इसको अगर ब्रैकेट हटा के लिखेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू में हाफ, ठीक है। सिमिलर वे में मैं यहाँ से इसको करूँगी, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ है, तो a प्लस बी को यहीं रहने देंगे और कॉस को जब वहाँ लेके जाएंगे तो कॉस इनवर्स इनटू में हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी, मैं इसे फर्स्ट मान लेती हूँ, और अभी इसको रुको, अभी आगे भी सॉल्व करना है, 1 मिनट आगे भी सॉल्व करेंगे इसको। a माइनस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स ही रहने देते हैं, साइन की वैल्यू में हाफ कब आता है, ठीक है। जो यहाँ पे साइन होगा ना, यो भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी, सपोज टू भी साइन हो कॉस हो वगैरह वगैरह कुछ भी हो, तो हमको हमेशा उसी की ही टेबल पे देखने हैं कि किस वैल्यू में, जैसे कि यहाँ पे साइन दे रखा है तो मैं साइन में ही देखूंगी साइन की कौन सी वैल्यू में या कौन सी रेशो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो उसकी हाफ आती है। तो साइन इन्वर्स यहाँ पे दे रखा था तो मैं साइन के टेबल में ही देखूंगी साइन की कौन सी डिग्री में हाफ वैल्यू आती है, तो साइन 30, ठीक है। तो साइन इन्वर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 आ गया, ठीक है।
तो इसको मैं अब पहला इक्वेशन मान लूँगी। सिमिलरली ये करेंगे a प्लस बी एज इट इज़ कॉस इनवर्स, और यहाँ पे हाफ है तो मैं देखूंगी कि कॉस की कौन सी डिग्री पे ये हाफ वैल्यू आती है। तो कॉस 60 पे आता है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हमने एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीख रखे हैं, उन्हीं किसी भी मेथड से मैं इसको एलिमिनेट करके या सब्स्टिट्यूट करके आंसर ले आऊँगी। तो मैं एलिमिनेशन मेथड करूँगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 30 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मैं इसमें एलिमिनेशन कर रही हूँ, b प्लस और b माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, a प्लस a 2a होता है और 30 और 60 होता है 90। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 90 अपॉन में 2 विच इज़ 45 डिग्री, ठीक है। तो a कितना आ गया आपका 45, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ से निकल गई। a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर किसी में भी पुट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में पुट करूँगी, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ a in equation 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो a की वैल्यू अभी जस्ट निकाली मैंने 45, b एज इट इज एंड 60। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस 45। तो b कितना आ गया यहाँ पे, b आ गया 60 माइनस 45 इज 15। तो b की वैल्यू आई है 15 और a की वैल्यू थी 45। और यहाँ पे क्लियर लिखा भी हुआ था जो a है वो ग्रेटर देन b होना चाहिए, तो आप खुद भी देख लीजिए जो a है वो ग्रेटर देन b है, ठीक है। ओके, तो अभी की वीडियो में मैं इतना ही रखूँगी। 8.2 एक्सरसाइज है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देती हूँ। ओके, थैंक यू।